हेलो फ्रेंड्स। सभी मानव, सभी लोग और सभी भारतीय केवल 5 ही कैटेगरी में डिवाइडेड किए जा सकते हैं। एक मित्र ने पूछा कि सर मैं कौन सी कैटेगरी का हूँ। मैंने कहा इन्हीं 5 में से आप खोज कर सकते हैं। ये प्रश्न अगर आपके मन में भी कभी आता है कि एक्चुअली कैटेगरी आपकी है क्या, आप वास्तव में किस कैटेगरी के हैं, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे, आपको पता चल जाएगा। और एक कैटेगरी वो है जो अब तक आपने जानी है, एक नई कैटेगरी आज जान लेंगे आप, जो पहली बार ही जानेंगे शायद। ये कैटेगरी आप पहली बार जानेंगे। इससे पहले मैं गारंटी कहता हूँ कि ये कैटेगरी आपको पता ही नहीं है आपकी, आप कहाँ पर हैं। ए, बी, सी, डी या एस सी, इन्हीं 5 में पूरी दुनिया के लोग आ जाते हैं, भारत के भी लोग आ जाते हैं। आप भी इन्हीं 5 में से कहीं हैं। आइए समझते हैं ए कैटेगरी क्या है। ए कैटेगरी के लोग वे लोग हैं जो दूसरों से सीखते हैं, साहित्य से, किसी के सृजन से, किसी की गतिविधियों से, किसी और को देख करके, किसी और को सुन करके, किसी और को पढ़ करके। दे आर गुड ऑब्जर्वर, रियली दे आर गुड रीडर्स, लिसनर्स। बहुत गहरे से सुनते हैं किसी को, श्रावक हैं अच्छे वाले, वो अच्छे वाले श्रोता, अच्छे वाले दर्शक, अच्छे वाले रीडर। कंज्यूम करते हैं, कहीं से भी उनको ज्ञान मिलता है, चलते फिरते उठते बैठते, पिक्चर देखते हुए, फोटो देखते हुए, और सबसे ज़्यादा तो किताबों से। वो बहुत पढ़ने वाले होते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते अपने आप के जीवन में क्रांति ले आते हैं। ज्ञान दूसरों से लेते हैं और उसे अप्लाई करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अपने सेल्फ हेल्प करते हैं, सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ते हैं और सेल्फ हेल्प करते हैं, फिर दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने आप को लगाते हैं। ए कैटेगरी के लोग बहुत अच्छे सीखने वाले लोग हैं वो, और दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। जी हाँ, बी कैटेगरी के कौन हैं? बी कैटेगरी के वे लोग हैं जो इस तरीके से नहीं सीखते हैं। वो ज़्यादा अच्छे ना तो रीडर हैं, ना ही ज़्यादा अच्छे से किसी और को सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। हाँ, बाई एक्सपीरियंस वे सीख लेते हैं। कई बार उनको ठोकर लगी, उनको चोट पहुंची, उनको कोई नुकसान हुआ, कहीं कोई झंझट हुआ, अब दोबारा नहीं होगा। बी कैटेगरी में अच्छे लोग हैं, कम से कम वो बार बार गलतियां नहीं करते हैं, वो अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं, वे बार बार गलती करने से बचते हैं। एक बार मिस्टेक हो जाएगी, अब मिस्टेक नहीं होगी उनसे। बी कैटेगरी है। आप समझ लें आप कहाँ पर हैं, ए में हैं या बी में हैं। और सी कैटेगरी के वे लोग हैं जो ना पहली बार में सीखते हैं, ना दूसरी बार में सीखते हैं। वो 10 बार गलतियां करते हैं, फिर 11वीं बार भी करते हैं। एक बार जिस चीज़ से टकराएंगे, दोबारा फिर टकराएंगे, तीसरी बार उसी पत्थर से फिर टकराएंगे। एक बार गिरे गड्ढे में, दोबारा उसी गड्ढे में फिर गिर जाएंगे, दोबारा फिर गिर जाएंगे। अरे यार, सीखते ही नहीं वे थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, छटपटाते हैं, कहते हैं अगली बार गलती नहीं होगी, कान पकड़ता हूं जी, अब गलती नहीं होगी, लेकिन होती है। एक गलती के बाद पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और कसमें खाते हैं, सॉरी बोलते हैं, कान पकड़ के बैठक लगाते हैं, अब गलती नहीं होगी, और हो जाती है। ये है सी कैटेगरी के लोग, बार बार गलती करते हैं, और दुर्भाग्य की बात है वैसी ही गलतियां रिपीट करते हैं, और बहुत बार करते हैं, बहुत बार गलती करते हैं। डी, दैट इज वेरी डल पर्सन। वे कभी सुधार के लिए प्रयास ही नहीं करते, उनके जीवन में सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, चमगादड़ की तरह उल्टे लटके हैं, फिर भी अंधकार से प्रकाश की ओर दृष्टि ही नहीं जाती, कभी कोशिश नहीं करते। अगर उनको कोई मित्र, सहयोगी या संत, कोई व्यक्ति प्रेरित करे, पत्थर हो गए हैं, बिल्कुल ढीठ हो गए हैं, बिल्कुल पड़े ही हैं, जिंदा हैं, ना मालूम क्यों सांसें चल रही हैं उनकी।
ना मालूम क्यों चल रही, कैसे चल रही हैं सांसें। भगवान ने पैदा कर दिए हैं और जब भगवान मारेंगे तो मारेंगे, तब तक मौज ले रहे हैं, जिंदा हैं, पड़े हुए हैं। अगर उनसे कहो कि कुछ कर लो, कुछ बेहतर कर लो, समथिंग बेटर करो, कर लेंगे। मरे मरे से जी रहे हैं, जी ही कहाँ रहे हैं, सिर्फ मरने के इंतजार में पड़े हैं। कभी सुधार के लिए प्रयास नहीं करते। अशतो मां सदगमया, कभी अंधकार से प्रकाश की ओर दृष्टि भी नहीं डालते, कोशिश ही नहीं करते, कोशिश नहीं करते, न तन से न मन से, कोई एफर्ट नहीं। डल पर्सन, दे आर वेरी डल, दे आर डी कैटेगरी पीपल। एंड जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के लोग हैं, अगर आप उसमें हैं तो मैं आपको नमन करता हूं। संभवतः वे लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं नहीं हैं, वे लोग शायद मेरे इस वीडियो को नहीं देखेंगे। एससी के लोग, सुपर कॉन्शियसनेस में जीने वाले लोग, परम चैतन्य हो जाने वाले लोग, जिनकी चेतना पूर्ण शिखर पर पहुंच गई है, जहां से उनकी चेतना का स्तर कभी नीचे नहीं होता। दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करते रहते हैं। कोई उनकी निंदा करे, कोई उनकी चुगली करे, कोई उनकी आलोचना करे, कोई उन्हें गालियां बके, वे लोगों को रेस्पॉन्ड नहीं करते। कोई उनकी बहुत फूल मालाएं, बहुत सम्मान करे, उसकी वजह से भी वे कभी नहीं बदलते। ना आलोचना से विचलित होते हैं, ना सम्मान से विचलित होते हैं, वे अपने कार्य को करते हैं। वे कौन लोग हैं? दुनिया भर के वे सब लेखक हैं, वे वैज्ञानिक हैं, वे बड़े चित्रकार हैं, वे बड़े संगीत के रचनाकार हैं, बड़े सृजनकार हैं, सृजनशील मनुष्य हैं। वे सृजनशील मानव कभी दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों ना उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए, कितना भी उन्हें कष्ट दिया जाए, वे कभी दूसरों के जीवन में हानि पहुंचाने के लिए एक क्षण और एक कण भी नहीं लगाते। वे अपना संपूर्ण समय, अपना संपूर्ण श्रम, अपना संपूर्ण साधन लोगों की लाइफ में मोर हैप्पीनेस, मोर लाइट डेवलप करने में लग जाते हैं। जैसे कि एडिशन का स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा, मैं लोगों के जीवन में और ज़्यादा प्रकाश और ज़्यादा खुशियां लाना चाहता हूं। ये सभी एससी के लोगों का विचार है, सुपर कॉन्शियस में जो जीते हैं, जिनका विचार, जिनका जीवन, जिनका स्तर, जिनकी कैटेगरी ऐसी हो गई है। अब वे लोगों से नहीं उलझते, अब वे लोगों से पंगेबाजी में नहीं पड़ते। लोग क्या कह रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं अथवा उनकी आलोचना कर रहे हैं, वे इस उलझन में नहीं आते। वे सीधे सीधे लोगों की, संसार की, जगत की, जीव जगत की, इस पूरे ब्रह्मांड की सेवा में लग जाते हैं। वे क्रिएटिव हो जाते हैं, सृजनशील हो जाते हैं। उनकी एनर्जी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाती है। वे अपनी संपूर्ण ऊर्जा के लिए सृजन में लगा देते हैं, विध्वंस में नहीं। कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली लोग विध्वंस में भी लग जाते हैं, मेरे शब्दों को समझना। वे विध्वंस में नहीं लगते, केवल सृजन, नवीन सृजन में उनका जीवन ऊपर उठता है और अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा भलाई में लगा देते हैं। लोगों के जीवन में अधिक से अधिक वैल्यू ऐड करने में लगा देते हैं। समथिंग बेटर हो जाए आपके जीवन में, इस तरीके से वो लग जाते हैं। मेरे जीवन के लिए भी वे लग गए हैं। मैं समझता हूं इन 5 कैटेगरी में से ही आप भी कहीं होंगे। अगर आप एससी में हैं तो बहुत सुंदर बात है, लग गए आप। यही भक्ति है, एससी का हो जाना ही भक्ति है। सुपर कॉन्शियसनेस इज द रियल कॉज फॉर एवरी ह्यूमन। हम सब के लिए यही अंतिम सत्य है कि हम सुपर कॉन्शियस में आ जाएं। एससी में है बहुत सुंदर, ए ग्रेड में है,
ए कैटेगरी में है, बहुत सुंदर। बी में भी चलेगा। अगर आप सी और डी में हैं तो प्लीज चेंज करें अपने आप को। हमारे वीडियोस को लगातार सुने, यूट्यूब पे बहुत बहुत अच्छे लोग लगे हुए हैं, केवल हमारे नहीं दूसरों को भी सुने, समझें, सीखें, पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, और जिनमें तड़प पैदा हो जाती है कुछ करने की, वो कर जाते हैं। जिनमें सुधार के लिए तड़प पैदा हो जाती है वो सुधर जाते हैं। 1000 वर्ष का अंधेरा क्यों ना हो, किसी कमरे में एक बल्ब जलता है, स्विच जैसे ही ऑन होता है एकदम प्रकाशित हो जाता है। 1000 वर्ष का अंधेरा एक क्षण में हट जाता है। अगर आपके किसी रिश्तेदार, पड़ोसी, संबंधित जिसके आप हितैषी हैं, उसके मन में कहीं अंधकार है और सी और डी में पड़ा है तो उसे भी भेजें, उसे ये वीडियो भेजें। आत्मचिंतन, आत्ममनन के लिए प्रेरित करेगी वीडियो, और अपना कल्याण हर आदमी कर सकता है, बस करने का प्रयास करें। परमात्मा हर जगह उपलब्ध हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं। ईश्वर, आप तैयार हो जाएं बस प्राप्त करने के लिए। कृपा बरसने ही वाली है, कृपा लेने वाला तैयार हो जाए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कृपा मिले तो जरूर मिलेगी। बस एक बार अपनी कैटेगरी क्लियर करें, इस कमेंट में लिखें कि मैं इस कैटेगरी में आता हूं और संशोधन कैसे करूं, सुधार कैसे करूं। आप डी में हैं तो सी की ओर बढ़िए, सी में है तो बी में बढ़िए, बी में है तो ए में आ जाइए, और ए के बाद भी अगर आप लगे रहे तो जरूर एससी में आ जाएंगे। फिर कुछ करने को शेष नहीं रहेगा। जो आप करेंगे वो सब कुछ सृजन होगा, जो आप करेंगे वो सब कुछ कल्याणकारी होगा, और सबके कल्याण में आपकी ऊर्जा लग जाएगी। पूरी समष्टि के साथ आप जी रहे होंगे, मौज ले रहे होंगे, कुछ कर नहीं रहे होंगे। आपसे जो हो रहा है वो सृजन ही हो रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी बात पसंद आती तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें और शेयर भी करें ज़रूरतमंद लोगों के साथ जिन्हें मेरी बातों की शायद ज़रूरत हो जाए, और हमें सजेस्ट भी करें। धन्यवाद, नमस्कारम।